यूँ कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति पर माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने आप ही बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली हो जाता है। जिस काम में भी वह हाथ डालता है हर एक काम उसका होता ही चला जाता है। धन की सारी समस्याएं तो दूर हो ही जाती हैं, बल्कि उसके जीवन में सुख भी बढ़ता चला जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा सकारात्मक पॉजिटिविटी कहा जाता है। और आज के इस वीडियो में माता लक्ष्मी की अपार कृपा और अपार प्रेम पाने वाली एक ऐसी ही खास साधना के बारे में हम आपको बताएंगे और इससे जुड़ा हुआ मंत्र भी बताएंगे, जिसे जितना ज़्यादा जाप किया जाता है उतना ही जीवन में सौभाग्य बढ़ता ही चला जाता है और तरक्की के हर क्षेत्र से, हर रास्ते से, हर दिशा से मार्ग इस प्रकार खुल जाते हैं कि वो व्यक्ति बिल्कुल रुक ही नहीं पाता है। उसके आसपास के भी सारे लोग ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये साधना ही इतनी ज़्यादा खास है और इतनी ज़्यादा विशेष है। लेकिन करनी किस प्रकार है, इस वीडियो में विधि को सही से समझ लें, क्योंकि इस विधि को सही से समझना बेहद ज़रूरी है, तभी यह साधना कार्य करती है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य ही लिख दें, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा पर हमेशा बनी रहे। क्योंकि जिस व्यक्ति पर माता लक्ष्मी की कृपा हो जाती है वह व्यक्ति अत्यंत ही सौभाग्यशाली है, क्योंकि आजकल संसार में, समाज में हर एक चीज़ के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ तक कि अपने भी जब ही काम आते हैं जब आपके पास धन है, और जिसके पास धन हो वह जो चाहे कर लेता है, उसे किसी से भी कुछ पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अपने जीवन में जितना भी वह सुख लेना चाहता है उतना ही सुख रोजाना लेता है। इसीलिए माता लक्ष्मी की कृपा जिस व्यक्ति पर हो ऐसा व्यक्ति अत्यंत सौभाग्यशाली है। और ऐसी ही साधना के मंत्र विज्ञान एक ध्वनि की तरह कार्य करते हैं, और यह ध्वनि इतनी ज़्यादा प्रचंड और इतनी ज़्यादा खास हो जाती है कि व्यक्ति अपने आसपास इन मंत्रों का जाप करके एक अद्भुत ध्वनि को तैयार कर लेता है, बना लेता है, जिससे उसके जीवन में जिस भी चीज़ की वह कामना करता है वह सारी चीज़ें उसके जीवन में आकर्षित होती ही चली जाती हैं। बल्कि मंत्र विज्ञान इस प्रकार से भी कार्य करता है कि जब भी किसी मंत्र को पढ़ा जाता है और वह गुप्त मंत्र है, खास मंत्र है, विशेष मंत्र है, तो काफ़ी मंत्र ऐसे भी होते हैं जिनसे कुछ भी पाया जा सकता है। बल्कि पहले के ज़माने में साधु ऋषि मुनियों के पास ऐसी अद्भुत शक्तियाँ होती थी कि केवल मंत्रों के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को कर लेते थे, क्योंकि मंत्र एक ध्वनि को प्रकट करता है और इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं मात्र एक ध्वनि ही कहलाती हैं। यही चीज़ शंकराचार्य ने भी अपने शिष्य को बतलाई थी। तो दोस्तों, यह साधना करने के लिए आपको इतना करना है कि 51 पत्ते बरगद के लेकर आने हैं, बिल्कुल ताजे पत्ते लेकर आने हैं। और इसके साथ मीठे चावल आपको बनाने हैं। गुड़ वाले जो चावल होते हैं जो माता लक्ष्मी को भोग लगते हैं, वही मीठे चावल बस आपको बनाने हैं। जो भी व्यक्ति इस साधना को करे अपने सीधे हाथ में मीठे चावल लेकर उनके लड्डू जैसे तैयार कर ले। 51 लड्डू तैयार कर लेने हैं और 51 पत्तों पर इस प्रकार रख देने हैं। ये बात ध्यान रखें कि एक प्लेट आपको तैयार कर लेनी है, जिस प्लेट में माता लक्ष्मी के लिए पूजन सामग्री रखनी है, जैसे कि घी का दीपक जो जलाना है वह प्लेट में ही रखना है। प्लेट के आसपास ये 51 मीठे चावल जो आपने बनाए हैं, मीठे चावल रख देने हैं, बरगद के पत्तों पर रखने हैं। किसी भी एकांत स्थान में बैठकर यह साधना को करना है। उत्तर की तरफ मुख को करना है। कमलगट्टे की माला, लाल मूंगे की माला, सफ़ेद मूंगे की माला या फिर रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। बाकी और कोई भी चीज़ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। केवल मंत्र जाप ही साधना में विशेष होता है। जितना ज़्यादा मंत्र का जाप किया जाता है, ये समझ लीजिए कि उतनी ज़्यादा सफलता, उतनी ज़्यादा तरक्की, उतना ही ज़्यादा धन आकर्षण होता है। ये मंत्र को आप नोट कर लें, इसके फ़ायदे भी हम आपको बताएंगे। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम नमः। एक बार फिर से सुन लें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम नमः। यह जो मंत्र है यह गुरु शंकराचार्य ने अपने शिष्यों को बताया था माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए। आपको बता दें कि यह कमला महाविद्या का भी मंत्र है। कमला महाविद्या को मंत्र विज्ञान में तंत्रोक्त महालक्ष्मी कहा जाता है। और जिस व्यक्ति पर कमला महाविद्या यानी कि कमला देवी की कृपा हो जाए तो ऐसा व्यक्ति 10 जन्म तक 10 दिशाओं से अपार धन को प्राप्त करता है। सुख समृद्धि उसके जीवन में बढ़ती ही चली जाती है और जिस भी चीज़ की वह कामना करता है हर एक चीज़ उसके जीवन में आकर्षित होती है। क्योंकि आपको बता दें कि इस संसार में माता लक्ष्मी केवल धन ही नहीं होता है, बल्कि और भी बहुत सारे सुख भी लक्ष्मी ही कहलाते हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के पास धन हो लेकिन स्वास्थ्य ना हो, अच्छे बीवी बच्चे ना हो, तो उसका धन बिल्कुल बेकार है। कोई भी चीज़ उसको फ़ायदा नहीं पहुंचा पाती है, उसे अपने धन का ही कोई सुख नहीं मिल पाता है। तो इसी प्रकार जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं कमला महाविद्या के इस मंत्र से प्राप्त होती हैं।
इस मंत्र का अगर 5 लाख से अधिक जाप कर लिया जाए तो यह मंत्र सिद्ध होता है। हर एक मंत्र इस प्रकार से कार्य करता है कि जब भी आप किसी मंत्र को पकड़ते हैं या जाप करते हैं तो उसकी इतनी जाप करना आवश्यक है जितनी उसकी ध्वनि आपके ऑरा में बनने लगे और उस ऑरा में चिपक कर उन चीज़ों को आकर्षित करने लगे जिस चीज़ की आप कामना करते हैं। जैसे कि कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिससे व्यक्ति गायब हो जाता है या फिर बहुत सारी चीज़ों को कर लेता है। तो पहले ज़माने में ऋषि मुनियों के पास, बहुत सारे साधु संतों के पास ऐसी शक्तियाँ, ऐसी सिद्धियाँ मौजूद रहती थी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ों को वह कर लेते थे जो बिल्कुल दिखने में असंभव सी लगती हैं, लेकिन फिर भी वह कर लेते थे। वो इसीलिए कर लेते थे क्योंकि मंत्र का जाप करके वह इतनी ध्वनि को बना लेते थे, इतनी ध्वनि को प्रकट कर लेते थे, इतना ज़्यादा जाप करते थे कि जाप करते करते ही एक शक्ति का निर्माण कर लेते थे और उसी शक्ति का फिर इस्तेमाल करते थे। इसी प्रकार जो मंत्र का जाप होता है, जो भी व्यक्ति मंत्र जाप करता है वो अपने आसपास एक शक्ति का निर्माण करता है। इसीलिए यूं भी कहा जाता है कि जो महाकाली के मंत्रों का जाप करता है या फिर इसीलिए जो कोई भी व्यक्ति महाकाली के मंत्रों का जाप करता है, भैरव के मंत्रों का जाप करता है या फिर महाविद्या में से कोई भी महाविद्या रोज जाप करता है तो उसके आसपास एक शक्ति का निर्माण वह स्वतः ही खुद ही करता चला जाता है और फिर वही शक्ति उसकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण करती चली जाती हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार हमने आपको बताया है उसी प्रकार इस मंत्र का जाप करना है। कोशिश करें जितना ज़्यादा अधिक इस मंत्र का जाप किया जाए उतना ही उत्तम रहता है। ये जो पहला अनुष्ठान हमने आपको बताया है बरगद के पत्तों पे मीठे चावल रखने का, ये बस आपको पहले दिन ही करना है और इसीलिए करना है क्योंकि जो आपकी मनोकामना है वह पूरी हो सके। क्योंकि जब भी कोई मंत्र पकड़ा जाता है, किसी मंत्र की साधना करी जाती है तो सबसे पहले इसी प्रकार अनुष्ठान किया जाता है। देवी को जिनके मंत्र का जाप कर रहे हैं उन्हें भोग लगाया जाता है, उनकी पूजा करी जाती है। तो इसी प्रकार इस मंत्र का अनुष्ठान उठाने के लिए, मंत्र का जाप उठाने के लिए इस प्रकार भोग लगा के अगले दिन ये बरगद के पत्ते पर ये मीठे चावल किसी गरीब व्यक्ति को दान दे देने हैं या फिर किसी नदी में बहा देने हैं जिससे मछलियाँ उन्हें खा लें, या फिर तालाब या कोई नदी आपके आसपास ना हो तो किसी गरीब व्यक्ति को जरूर खिला दें। इसी प्रकार बस ये साधना आपको शुरू करनी है और उसके पश्चात आप लगातार रोज इस मंत्र का जाप करना शुरू करें। मालाएं भी हमने आपको बता दी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखने योग्य ये है कि आप बस एक समय चुन लें। पूरे दिन में एक ऐसा समय चुन लें जिसमें रोज आपको उसी समय बैठना है। रोज बिल्कुल आपको समय नहीं बदलना है, तो आपको ऐसा ही समय चुनना है जिसमें आप रोज बैठ सकें। कभी कभार समय को इधर उधर किया जा सकता है, लेकिन रोज रोज बिल्कुल भी ऐसे ना करें। रोज इस मंत्र का जाप करना शुरू करें, कम से कम 5 माला, 10 माला, 11 माला। इस मंत्र का जाप करने से इतना ज़्यादा सौभाग्य जीवन में बढ़ जाता है कि सुख और समृद्धि बढ़ती ही चली जाती है। धन प्राप्ति के स्रोत मिल जाते हैं। जो लोग नौकरी करते हैं, जिनकी नौकरी में कोई प्रमोशन नहीं हो पाता है, कोई उन्हें वहाँ पर पसंद नहीं करता है और ख़ास करके अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती है, मनचाही नौकरी नहीं मिल पाती है, तो इस मंत्र के जाप से नौकरी बहुत अच्छी लगने लग जाती है। अच्छी नौकरी के अवसर प्राप्त होते हैं क्योंकि यह साधना हर प्रकार से हर एक तरह के सुख को आकर्षित करती है। यह मंत्र इतना खास है जैसे कि जिन लोगों की शादी हो गई है, शादी के बाद लड़ाई झगड़ा होता है, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप चाहते हैं कि आपको सुख मिले, सकारात्मकता आकर्षित हो, पॉजिटिविटी बढ़े, तो हर एक चीज़ में आपको इस मंत्र से सकारात्मक रिजल्ट प्राप्त होते हैं। जैसे जिन लोगों के घर में गृह कलेश हुआ रहता है, नई नई शादी होती है तो उसके बाद लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, शत्रु परेशान करता है, चैन की बिल्कुल भी नींद ही नहीं आ पाती है, तो इस मंत्र के जाप से चैन की नींद आती है, सुख समृद्धि बढ़ती चली जाती है। हर एक क्षेत्र से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर हर एक दिशा में सुख की प्राप्ति करवाती हैं। इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें इसी प्रकार की खास वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।